दोस्तों आज तारीख है 14 मार्च 2022 और आई चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, बिहार का 39वां जिला बनेगा बाढ़। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दी है। सीएम जैसे ही अपने पुराने संसदीय क्षेत्र बाढ़ पहुंचे, काफ़ी भावुक हो गए। अपने लोगों के बीच पहुंचकर उन्होंने अपनी पुरानी बातों को याद किया और कहा, जब मैं सांसद विधायक था तो यहाँ बार बार आता था, घूमता था, लोगों से मिलता था। इसी बीच किसी ने उनको याद दिला दिया कि बाढ़ को जिला बनाना है। फिर मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से ऐलान कर दिया कि घबराना नहीं है, बाढ़ जिला बनकर रहेगा। अब उम्मीद जताई जा रही है कि अगले कैबिनेट में बाढ़ को जिला घोषित कर दिया जाएगा। बाढ़ के साथ साथ बगहा को भी जिला घोषित किया जा सकता है। अगली खबर, बीजेपी से शत्रुता निभाने अब टीएमसी से मिले शत्रुघ्न सिन्हा। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की एक सीट और विधानसभा की एक सीट पर उपचुनाव होने वाला है। इन दोनों सीटों के लिए तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी ने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। दिलचस्प यह है कि टीएमसी ने आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा को मैदान में उतारा है। वहीं बालीगंज विधानसभा उपचुनाव में बाबुल सुप्रियो उम्मीदवार उतरेंगे। आसनसोल सीट बाबुल सुप्रियो के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। हालांकि बाद में बाबुल सुप्रियो ने भाजपा को छोड़ दिया और फिर से तृणमूल कांग्रेस में आ गए। अगली खबर, यूपी चुनाव परिणाम का साइड इफेक्ट वीआईपी पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणामों का बिहार में साइड इफेक्ट शुरू हो चुका है। वीआईपी पर ज़्यादा असर पड़ने वाला है। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी ने यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेताओं के खिलाफ खूब आग उगली थी। अब परिणाम बीजेपी के पक्ष में आ गए हैं। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने मुकेश सैनी से इस्तीफा मांग लिया है। दूसरी तरफ अब वीआईपी विधायक मुसाफिर पासवान के निधन से खाली हुई बोचहा सीट पर बीजेपी नेता बेबी कुमारी दावा ठोक चुकी है। अगली खबर, बिहार में अगले 5 दिन तक गर्मी से राहत। 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही पछुआ हवा के प्रभाव से आने वाले 5 दिन यानी होली तक गर्मी में थोड़ी राहत होगी। इस दौरान मौसम शुष्क रहेगा और आसमान भी साफ रहेगा, लेकिन दिन के साथ रात के तापमान में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि इन 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने के बाद फिर रात और दिन के तापमान में क्रमवार वृद्धि देखी जा सकती है। ऐसे मौसम में मौसम विभाग ने सेहत को लेकर अलर्ट रहने की अपील की है। खान पान और कपड़ों पर ध्यान देने की सलाह भी दी जा रही है। अगली खबर, बिहार में जमीन खरीदना महंगा होगा। सरकार जमीन के मिनिमम वैल्यू रेट में बढ़ोतरी कर सकती है। इसका सीधा असर रजिस्ट्री की कीमत पर पड़ेगा। विभाग के सूत्रों के मुताबिक सरकार अप्रैल में एमवीआर बढ़ाने की तैयारी कर रही है। फिलहाल इसके लिए जिलों की राय ली जा रही है। राज्य सरकार का निबंधन विभाग इसके लिए होमवर्क में जुटा है। राज्य सरकार से हरी झंडी मिलते ही जिलों के स्तर पर एमवीआर बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आखिरी बार 6 साल पहले 2016 में एमवीआर बढ़ा था। इस दौरान इसकी दर 10 से 40% तक बढ़ाई गई थी। अगली खबर, आरजेडी ने कहा कि एनडीए की सरकार ने बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को 100 पीस बनाकर रख दिया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन, एजाज अहमद और सरिका पासवान ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही और इसमें निर्भय अम्बेडकर भी मौजूद रहे। चितरंजन गगन ने कहा कि सबसे पहले आरजेडी के शासनकाल में ही बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था और विकास के साथ ही शासन और प्रशासन में पंचायत प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष भागीदारी दी गई थी। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो अधिकार पंचायतों को दिए गए हैं, बिहार की वर्तमान सरकार के द्वारा सारे अधिकारों का अतिक्रमण कर लिया गया है। अगली खबर, सिवान में 4 दिन पहले जहरीली शराब से 3 लोगों की मृत्यु हो गई थी। हालांकि जिला प्रशासन ने इसको असामयिक मृत्यु बताया। वहीं जमुई सांसद चिराग पासवान ने जिले के दरौंदा स्थित ढेवर गांव में मृतक के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान चिराग पासवान ने बिहार सरकार के शराबबंदी कानून को असफल बताया और सीएम नीतीश कुमार से हर एक मृतक के परिजनों को 25 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी दिलाने की मांग की। अगली खबर, एमएलसी चुनाव में राजद कांग्रेस का मुकाबला होगा दिलचस्प। बिहार में 24 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर महागठबंधन टूट चुका है और उपचुनाव की तरह ही कांग्रेस और राजद पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही। इसलिए महागठबंधन की दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। राजद ने अपने 23 और सीपीआई के लिए 1 सीट पर उम्मीदवार के नामों की घोषणा पहले ही कर दी है। कांग्रेस ने बाद में सीटों की घोषणा की। कांग्रेस ने पहले तो 8 उम्मीदवारों के नाम सामने लाए और फिर 6 सीटों के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। यानी कांग्रेस ने अब तक 14 उम्मीदवारों के नाम सामने ला दिए हैं और यहाँ पर मुकाबला अब राजद और कांग्रेस के बीच भी होगा। अगली खबर, बिहार में टूट के कगार पर एनडीए। मुकेश सैनी ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। एमएलसी चुनाव में
जेडीयू को दिया फुल सपोर्ट। आपको बता दें कि विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सैनी ने यूपी के बाद बिहार में भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कहा जा सकता है कि बिहार में एनडीए टूट के कगार पर है और मुकेश सैनी की पार्टी ने विधान परिषद के 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। खास बात यह है कि सभी बीजेपी कोटे की सीटें हैं। पीआईपी ने अब तक 22 प्रत्याशियों की सूची मुकेश सैनी ने जारी कर दी है। अगली खबर 21 या 22 मार्च को शपथ ग्रहण कर सकते हैं योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी और जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। यूपी विधानसभा चुनाव में दोबारा बहुमत हासिल करने के बाद नई सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। यूपी के कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की। पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद उन्हें यूपी में मिली जीत की बधाई दी। अब खबरें आ रही है कि योगी आदित्यनाथ होली के बाद 20 या 21 मार्च को यूपी के सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण कर सकते हैं। वहीं इस बार राज्य में 4 डिप्टी सीएम बनाए जाने पर भी चर्चा हो रही है। तो दोस्तों, बिहार सुबह की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती